नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले जी? आज हम लोग बिहार के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कमेंट आ रहा था बिहार के ऊपर बनाओ, बिहार के ऊपर बनाओ। बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे पिछले वीडियोस को लेके, तो हमने बोला ठीक है बिहार को बनाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेसेस है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं। हमने एक वेबसाइट से ये जानकारियाँ निकाले हैं, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप गए हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पहले से पता था, या फिर जिन जगहों पर आपने भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे पहली जगह है किला घर नाम की जगह। किला घर, हाँ, जलान म्यूजियम के नाम से मशहूर पटना का किला घर भी चुनिंदा प्रेत बाधित जगहों में से एक है। ये एक ऐतिहासिक किला है, ठीक है, जिसे म्यूजियम में तब्दील किया गया है। यह किला के अंदर बहुत सारे राज इकट्ठे हैं जिनके बारे में आज तक बहुत ही कम ही लोगों को पता है। पटना में है ना? हाँ, यहाँ पे जब लोग जाते हैं ना तो उन्हें रहस्यमयी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, अजीब अजीब मिस्टीरियस एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस उन्हें कभी बाहर या कहीं और नहीं हो सकता। माना जाता है कि उसके अंदर जाते से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आत्माएं हैं, हमारा पीछा कोई कर रहा है, हमारे साइड में कोई चल रहा है, या फिर हमारा नाम पुकारने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कंधा किसी ने थपथपाया, पीछे पलट के देखे तो कोई नहीं। किला फिर बहुत हॉन्टेड दिख, इसकी फोटो भी देखने में लग रही है कि मतलब शायद हॉन्टेड हो सकता है, ऐसा लग रहा है उसको देख के। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो सारी हरकतें होती है ये प्रेत आत्माओं की वजह से होती है। यहाँ पे बुरी आत्माएं रहती हैं और वो लोगों को बस इसी तरह से अपने होने का संकेत देने की कोशिश करती रहती है। मैं अपनी सिस्टर से पूछूंगी, वो पटना में ही रहती है, कि मतलब उसके घर से नज़दीक है कि नहीं है। अगर नज़दीक हुआ तो शायद मैं बोलूँगी वहाँ पे जाके शूट करने के लिए। हाँ, रात में जाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन दिन में एक बार बोलूँगी वहाँ पे जाके शूट कर दिखा। हाँ, उससे बोलना कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग देख भी पाएंगे उसके चैनल में जाके। अगर वो बनाती है तो हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि वो पटना के हॉरर हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर की है, तो आप लोग ज़रूर देखना। सेकंड नंबर में नाम आता है पटना के रेलवे क्वार्टर का। रेलवे क्वार्टर जो है ये बिहार के चुनिंदा भूतिया जगहों में से एक है। हाँ, रेलवे क्वार्टर के बारे में मेरी सिस्टर ने बोला था कि हॉन्टेड है। हाँ, माना जाता है कि यहाँ पे एक रेल कर्मचारी रहता था, उसकी पत्नी के अंदर एक बुरी आत्मा दाखिल हो गई थी। उसके बाद उसकी बोलने का तरीका, उसकी हरकतें पूरी तरह से बदल गई थी और बहुत समय बाद उसी काफ़ी सारी झाड़ फूक करवाई गई। काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए झाड़ फूक कराई गई, उसके ऊपर तंत्र शक्ति का उपयोग किया गया और फिर फाइनली वो ठीक हुई। लेकिन उसके बाद से इस तरह की घटनाएं वहाँ पे रहने वाले कई सारे लोगों को होती रहती है, वो सामना करते रहते हैं। मतलब उसको डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन डॉक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तभी तो झाड़ फूक करवाना पड़ा। अगर उसको कोई बीमारी होती तो डॉक्टर से ठीक हो सकती थी आराम से। हाँ, डॉक्टर ठीक कर सकते थे, नहीं हुआ तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ गड़बड़ है। थर्ड नंबर में आता है पटना का एक भूतिया मकान, लोहिया नगर में स्थित है एक बहुत पुराना मकान, ठीक है, जो कि पटना के सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह ये मकान काफी समय से खाली पड़ा है और इस मकान का तो कोई मालिक भी नहीं बचा, मतलब बस ऐसे ही लावारिस टाइप का ये घर हो गया। और वहाँ पे कोई रहने भी नहीं जाता और किसी को पता भी नहीं किसका है वो, क्योंकि काफी समय पहले माना जाता है कि यहाँ पे एक फैमिली रहती थी और वो फैमिली को इतने गंदे गंदे भूतिया एक्सपीरियंस हुए, इतने डरावने एक्सपीरियंस हुए। जैसे कभी उनके घर पे जो बच्चा था वो हवा में 4-5 इंच पलंग से उड़ जाता था हवा में। कई बार उनके घर के बर्तन अपने जहाँ पे सेल्फ में वो रखते थे वहाँ से गिरने लगते थे। कई बार उन्हें अपने हॉल से, अगर वो बेडरूम में सो रहे तो हॉल से किसी के रोने की आवाज़ आती थी, जाके देखते थे तो बेशक कोई होता ही नहीं था। ऐसे बहुत डरावने एक्सपीरियंसेस होते थे, इसलिए उनको मतलब घर छोड़ना पड़ा होगा। क्योंकि यार छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे उड़ जा रहा है और मतलब अचानक से वहीं पे आप हो, वहीं पे सब कुछ बर्तन तो सब कुछ धड़ाधड़ गिर रहा है, आप देख रहे हो वहीं पे जाके कुछ है ही नहीं। मतलब ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ हमारे लिए। बोलना और सुनना बहुत आसान रहता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसके लिए कितना ज्यादा डरावना होगा ये। वही तो आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे बैठे हो, जैसे हम लोग बैठे और अचानक से हमारे सामने कुछ बहुत जोर से गिरने लगे, बर्तन हो गया या कपड़े उड़ने लगे हवा में, तो मतलब कैसी हमारी हालत होगी, हम बहुत ज्यादा डर जाएंगे, बहुत डर लगेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने वो घर छोड़ दिए होंगे कि सोच रहे होंगे छोड़े यार, एक घर की वजह से अपना जान थोड़ी गवा सकते हैं हम लोग, हम छोड़ देते हैं, कहीं और जाके रह लेंगे।
और जब ये लोगों ने वो घर छोड़े तो उसके बाद इस घटना की खबर सब लोगों को पड़ गई, सब लोगों को पता तो चल ही जाएगा ना, गांव हो या पटना हो या मुंबई हो, कोई कहीं पर भी हो, जब एक बार ऐसी अफवाह फैल जाती है, जो बातें एक बार बाहर आ जाती है कि यहाँ पे कुछ भूत या घटना हुई है, तो लोग वहाँ से दूर होने लगते हैं फिर। हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ पे कोई रहने ही नहीं गया और नहीं वो कम्प्लीटली मतलब एक लावारिस घर बन गया समझ लो, इसीलिए छोड़े होंगे। खैर अगला चौथे नंबर में आता है मधुबनी का तालाब। ये नाम से बहुत फेमस लग रहा है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कहीं ना कहीं सुना। मधुबनी का, हाँ। मधुबनी का ये कहा जाता है कि मधुबनी जैसे शांत क्षेत्र में कभी ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती, वो बहुत ही मतलब पीसफुल इलाका है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि भूत प्रेत की काफ़ी घटनाएं आए दिन यहाँ पर घटती रहती है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक बस जा रही थी जिसमें 50 यात्री सवार थे और वो बस यहाँ पर इलाके में पलट गई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी जिस दुर्घटना में। उसके बाद से ही यहाँ पे कई सारे लोगों को अजीब तरह से घूमते फिरते देखा गया है और जब उनसे पास में बात करने के लिए जाया जाता था तो वो अदृश्य हो जाते थे, ऐसा लगता था। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था कि कोई एक हवा चल रही है जिसे हम देख सकते हैं और उसके हम पास जाते तो वो हवा गायब हो जाती है। मतलब वो जो लोग मरे होंगे, जिनकी डेथ हुई होगी बस पलटने की वजह से, उन्हीं लोगों की आत्मा घूम रही होगी। हाँ, वही होंगे, तभी तो किसी से कनेक्ट नहीं करते, उनसे बात करने जाते हैं गायब हो जाते हैं और दिखते हैं। मतलब तो किसी को आत्मा दिख रहे हो, किसी के सामने गायब हो जा रही है, मतलब सोचो कितनी डर लगने वाली बात है। यहाँ पे शाम के टाइम जाने से आज भी लोग कतराते, जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, या फिर जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वही जा पाते हैं यहाँ पर। अब जिनको पता है कि यहाँ पे भूत प्रेत घूमते हैं, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है जाना। अगर तुमको पता है कि यहाँ पे रोड पे कोई घूम रहा है, हाँ। कोई आत्मा रोज घूम रहा है, तुम वहाँ पे जाओगे कभी? नहीं, कोई भी डरेगा ना, इसलिए बंद कर दिए होंगे लोगों ने जाना। खैर 5वें नंबर पे आता है सिवान का कब्रिस्तान। सिवान नाम की एक जगह है बिहार में, उस जिले में बढ़रिया रोड है, एक बढ़रिया नाम की एक रोड है। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान मौजूद है। माना जाता है कि ये भी बिहार के सबसे ज्यादा प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। यहाँ पर माना जाता है कि जब भी कोई इंसान विजिट करता है इस कब्रिस्तान में तो उन्हें लोगों के रोने की आवाज़ आती है। भले ही वो कब्रिस्तान पूरी तरह से खाली हो, लेकिन आज भी वहाँ पे लोग तड़प तड़प के रोते हैं, ऐसा सुनाई देता है। मतलब कि कब्रिस्तान से ऐसी आवाज़ आ रही है। हाँ। बहुत सोचने वाली बात है यार। मतलब क्योंकि बड़रिया में मेरी पापा की बुआ का घर है वहाँ पे। जानते हो तुम्हें जगह? हाँ, बड़रिया में सुना अभी मैंने सुना, तो अभी मैंने इमेजिन कि बड़रिया सुना लग रहा है, मतलब ये गांव का नाम सुना लग रहा है। तो फिर अभी याद है कि पापा की बुआ रहती है वहाँ पे, तो पूछना इस बारे में। उनसे कभी जाऊंगी, बहुत बूढ़ी हो गई है, मतलब आती कम है घर पे। पापा की बुआ है तो तो पापा को पता होगा। हाँ, तो पापा से जाऊंगी तो पूछूंगी तो उनको शायद पता होगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने पहले अपने एक वीडियो में बता चुके आप लोगों को, हम लोगों ने मतलब मैंने ही बताया हूँ कि सबसे सेफ प्लेस माना जाता है कब्रिस्तान या शमशान घाट को। हाँ, यहाँ पे भूत प्रेत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जगह से बोर हो जाते हैं, उनकी वहीं पे उनकी बॉडी दफन है तो और उनको बोर वाली बात नहीं है, उनके लिए वो बहुत हर्टफुल जगह रहती है। हाँ। मतलब उस जगह ने ही उनको इस दुनिया से अलग कर दिए, तो वो उस जगह को पसंद नहीं करते, वहाँ पे होते नहीं है। सोचते होंगे कि हमको यहीं पे दफनाया गया है, मतलब कि हमारे लिए अच्छी जगह नहीं है, उनके लिए सबसे नर्क वाली जगह वही होगी। हाँ, सबसे बुरी जगह, तो उस जगह को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो लोग भी कहते हैं कि शमशान घाट डरावना होता है कब्रिस्तान, मुझे नहीं लगता इसके पीछे का ये लॉजिक था। और भूत प्रेत जो होते हैं सबसे ज्यादा, जो हमने पुराना मकान बताया, सुनसान पुरानी खंडर हो चुकी जगहों पर होते हैं। हाँ, पता है, मेरे को लगता है ना कि वो वहाँ पे जो लोग जिनकी आत्माएं दफन होंगे, उनकी आत्माएं नहीं होगी, किसी और की आत्माएं भी रह सकती है, किसी और की आत्मा जा सकती है, और भी कुछ कहानी हो सकती है सबके पीछे, कि किसी और की आत्मा होगी जो बाहर रहती होगी, उसको लगा होगा कब्रिस्तान सबसे सेफ प्लेस है, हमको यहाँ पे आकर रहना चाहिए। उनकी बॉडी तो वहाँ पे है नहीं, तो वो तो आराम से रहते, तो वो तो हर्ट भी नहीं होंगे, हो सकता है। या फिर क्या पता कि किसी कोइंसिडेंस की वजह से लोगों को गलतफहमी हो गई हो कि ये जगह से रोने की आवाज आती है। हो सकता है सचमुच में कोई रोता रहा हो, एक दो बार लोगों को सुनाई दिया और सब लोगों ने ये मान लिया कि ये जगह हॉन्टेड है, कब्रिस्तान या तो कब्र से कोई, मतलब होता है ना कभी कभी कि ऐसा कि अचानक से कोई जाग जाता है कब्र में दफनाने के बाद। नहीं, इतने टाइम के बाद नहीं होता है, इतने टाइम अचानक से, मतलब शायद उस दिन किया, उस दिन दफनाए होंगे, किसी ने सुन लिया होगा रोने की आवाज, इसलिए डर गए होंगे। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौत होने के बाद जीवित हुए हैं अपनी कब्र में।
इसलिए बहुत पुराने ज़माने में आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता घंटी देता लगाते हूँ, थे। घंटी लगाते थे। जब किसी को भी दफनाया जाता था ना, तो उसके ताबूत के साथ उसको जब लिटा रहे हैं तो उसके हाथ में एक घंटी पकड़ा देते थे, घंटी की एक रस्सी पकड़ा देते थे, जो घंटी उसके कब्र के ऊपर तरफ लटकी रहती थी, ताकि बाय चांस अगर उस मरे हुए इंसान को वापस से होश आ जाए तो अपने हाथ पे एक बार ऐसे हिलाएगा ना, तो रस्सी का प्रेशर जाएगा सीधे ऊपर और घंटी बजेगी, ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि ये जिंदा हो गया और फटाफट उसे खोदेंगे और निकालेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहाँ पर लोगों को निकाला गया है। हाँ, अभी करते हैं या कि नहीं करते नहीं अभी पता। नहीं करते हैं शायद। लेकिन पुराने टाइम में करते थे। पुराने अपन टाइम ने में मूवी भी देखे थे हॉलीवुड की, जिसमें ऐसा दिखाया हाँ था। यार, कौन सी मूवी थी ये? वो एमली रोज थी या तो कॉन्जरिंग थी, मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन कोई तो मूवी कोई थी। मूवी थी बहुत अच्छी। कि जिसमें बांधे थे और अचानक से ऐसा घंटी बजने की आवाज आती है, ऐसे ऐसे जोर जोर से। शायद उसको भूत नहीं डाला था उसको अंदर, जो लड़की को अंदर डाला था उसने ताबूत में। उसके बाद उसने घंटी बजाना चालू किया तो पता चला, तो प्रीस्ट आके उसको बचाया। हाँ यार, अभी मेरा मूड होने लगा मूवी देखने का, तो चलो फटाफट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जाके देखते हैं मस्त वाले हॉरर मूवी। और आप लोग भी जरूर देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डरावनी हॉरर फिल्म कौन सी लगती है। अगर हमें पसंद आएगी तो हम लोग जरूर देखना चाहेंगे आपके रिकमेंडेशन से। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अब तक देखें तो लाइक करना फर्स्ट बनता है। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के यूनिक वीडियोस हम लोग रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।